जो बताओ 200 साल तक हमारे ऊपर राज किए, फिर वहाँ का एक कोई नागरिक जो है जाके प्रधानमंत्री बने, कितने गर्व की बात होगी। मैं उनको बधाई तो दे रहा हूँ, लेकिन ये अपेक्षा नहीं करता कि वो ठीक है हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच संबंध अच्छे हों, लेकिन वफादारी उस देश के प्रति हो। ऋषि सुनक जी ने करके दिखाया है और करने में विश्वास रखिए, बोलने में कुछ नहीं होता। अब क्या एक नई प्रथा चालू होने वाली है कि कई देशों के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के लोग बनेंगे? देखिए ये तो भविष्य की बात है, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है। ऊपर पहुंच गया है। अब यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं और बहुत तरक्की कर रहा है हमारा देश, ऐसी बात नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बनने वाले हैं। इसी टॉपिक को लेकर आज हम जनता के पास जाएंगे और उनकी राय लेंगे, देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। सर क्या नाम है? मेरा नाम संजय श्रीवास्तव है। क्या करते? मूल रूप से अयोध्या जनपद का रहने वाला हूँ और मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में रीजनल मैनेजर हूँ। सर, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आपका क्या मतलब अंदर से क्या ये सुनने के बाद में आपका मन प्रफुल्लित हो रहा है क्या? हाँ, मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है और इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करूँगा। और ख़ास तौर से जो सनातनी संस्कृति है और जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा आधार है, वैचारिक रूप से जिस तरीके से हम लोग जुड़े हैं इस देश से, उसके साथ सर्वधर्म सर्व समभाव के आधार पे हम चलते हैं। हम चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व में सभी लोगों का कल्याण हो। और इनके पिताजी ऋषि सुनक के पिताजी यहाँ से माइग्रेट होकर के लगभग 200 साल पहले वो साउथ अफ्रीका गए थे। उसके बाद ये स्थितियाँ बनी कि ऋषि सुनक जी ब्रिटेन गए और आज वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं मेरी तरफ से उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मेरा ये मानना है कि वो ब्रिटेन के कल्याण के लिए काम करेंगे और वहाँ उनका समर्पण भाव, सेवा भाव उसी तरीके से रहेगा। वो उस देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनको उस देश के प्रति लायल हैं और रहेंगे। ऐसा इसलिए है कि हमारी संस्कृति में ये है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उस देश के लिए समर्पित रहते हैं। अच्छा सर, जैसे 200 साल तक लगभग अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, तब हमको जो है मंद बुद्धि कहा जाता था, छोटा आदमी कहा जाता था, किसी लायक नहीं समझते थे। आज समय देखिए पलटा, समय का फेर है, समय पलटा और हमारे देश का एक नागरिक जो है वो वहाँ पर प्रधानमंत्री बना। जी देखिए, ये अंग्रेजों की विचारधारा हमको गुलाम बनाने की थी। अगर उनका ये कहना है कि हम लोग मंद बुद्धि के हैं तो ये 100% गलत है। आज देखिए, आज नहीं कह रहे, पहले कहते थे तो वो देखिए वो किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। उनका कहने का ये मतलब था कि हम लोगों को मानसिक रूप से नीचा दिखाना और हम लोगों का मनोबल तोड़ना। हम लोग तो आदिकाल से 2-4 हजार 100 वर्ष का हमारा इतिहास जो है उसमें देख लीजिए, एक से एक ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक तरीके से जो जिन चीज़ों का आविष्कार हुआ है आज वो पूरे विश्व में जो है प्रचलित हैं। तो ये तो उनके इस कथन से, अंग्रेजों के इस कथन से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। और आज तो हमारी प्रतिभा का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। अच्छा सर, अभी तक हमने देखा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उसमें सीईओ जो होते थे वो इंडियन होते हैं। जी जी। बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन हैं, जैसे गूगल के सुंदर पिचाई रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट रहे, पेप्सी रहे, इंदिरा नूरी। अब क्या एक नया हम लोग समय देखना चाहेंगे कि कई सारे देशों में भारतीय मूल के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री बनने की तरफ जा रहा है, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि प्रतिभा, किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है। हमारे देखिए, आप अमेरिका में भी जो बनी है साउथ इंडियन लेडी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, यस। तो सबसे बड़ी बात होती है प्रतिभा। और हम किसी देश में जा रहे हैं तो हम उस देश के प्रति कितने लॉयल हैं। ऐसा नहीं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम किसी दूसरे देश में गए तो हम उस देश के प्रति ईमानदार नहीं है, वफादार नहीं है। अगर हमारी वफादारी उस देश के, जैसे ऋषि सुनक जी हैं, इनकी वफादारी 100% उस देश के प्रति होनी चाहिए। मैं उनको बधाई तो दे रहा हूँ, लेकिन ये अपेक्षा नहीं करता कि वो ठीक है हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच संबंध अच्छे हों,
लेकिन वफादारी उस देश के प्रति हो। तो ये हमारी विचारधारा है और उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का जितने प्रतिभाशाली जो है हमारे युवक हैं वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। शायद इसी वजह से उनका मिल रहा है। इवन ऋषि सुनक का देख लीजिए आप, उनकी शादी जो है नारायण मूर्ति की बेटी से हुई है। TCS कंपनी की, यस, वो नारायण मूर्ति जी उनकी बेटी से, सॉरी इन्फोसिस कंपनी की, इन्फोसिस कंपनी के नारायण मूर्ति जो CEO हैं उनकी बेटी से हुई है। और ऋषि सुनक जी के स्वयं अनुष्का और अनुषा 2 बेटियां हैं। और देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारे देश में विचारधारा है, बच्चियों को बढ़ावा देने के लिए उस विचारधारा को आगे लेकर के चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या भारत और ब्रिटेन के संबंध अब और अच्छे होंगे, एक सुदृढ़ संबंध बनेंगे अब? देखिए, जो कूटनीति कहती है, कूटनीति के आधार पर चाहे वो पड़ोसी देश हो चाहे दूर दराज के देश हो, संबंध सभी लोगों से अच्छे होने चाहिए, सभी देशों से। और हमें अपना ऐसा प्रभाव छोड़ना चाहिए कि उस प्रभाव के तहत कभी भी कोई भी ऐसी आवश्यकता पड़े तो हमारे देश को महत्व दिया जाए। मैं समझता हूं कि विगत कई वर्षों में हमारे देश का नाम इस रूप में रोशन हुआ है। राजनैतिक मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, चाहे वो वर्तमान हो, इसके पहले के प्रधानमंत्री, बहुत सारी ऐसी स्थितियां आई हैं कि उन्होंने इस देश का नाम आगे बढ़ाया है। संबंध निश्चित रूप से सुधरेंगे, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जहां अभी तक भारत को अन्य देशों की आवश्यकता पड़ती थी, बहुत सारे मौके पर मैं ये देखता हूं अन्य देशों को भारत की आवश्यकता है। तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि आज भारत देश की आवश्यकता विश्व के लगभग सभी देशों को है, हर रूप में। अच्छा सर, अगर ऋषि सुनक जी मान लीजिए हम लोग का वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और उनकी इस काबिलियत और इस प्रतिभा के लिए उनको सैल्यूट करूँगा। और मैं उनसे यही अपेक्षा करूँगा कि वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए, शांति और समृद्धि के लिए काम करें। कंस्ट्रक्टिव करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, डिस्ट्रक्टिव नहीं करेंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है सर? मनीष कुमार गुप्ता। सर, भारतीय मूल के ऋषि सुनक है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया। आज वहाँ पर उनके ऊपर आज एक भारतीय बैठेगा उनकी प्रधानमंत्री कुर्सी पे। देखिए, 2 तरह की सोच है। एक सोच तो ये है कि भारतीय मूल के हैं तो भारतीय मूल के होंगे तो कुछ भारत को फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे कोई भारत में रह रहा है कई सालों से तो वो भारत का हो जाता है, वैसे ही ब्रिटेन में रहने के बाद वो ब्रिटेन के हो जाते हैं। हाँ, एक लगाव तो है, इसका फ़ायदा भी मिलेगा हम लोगों को, लेकिन उन्हें ब्रिटेन के बारे में ज़्यादा सोचना रहेगा। ब्रिटेन के बारे में सोचेंगे, कहते घर का लड़का तो बाहर कुछ बन जाता है तो भले बाप के बारे में न सोचे, लेकिन बाप तो हमेशा खुश होता है। तो हम लोग वही खुशी है हम लोगों को इसकी बहुत खुशी है और उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और पूरे देश को बहुत सारी बधाइयाँ। अच्छा, जो है PM बने हैं, ब्रिटेन के PM बने हैं हमारे ऋषि सुनक। अच्छा, जो कुछ जब वो लोग राज करते थे हमारे ऊपर तो कहते थे कि भारतीय जो है ये मंदबुद्धि होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है, विजन नहीं होता है। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम देश तो आपको आज़ाद करके दे देंगे, लेकिन आप चलाएंगे कैसे? आज उस जो देश ये बोलता था, आज उसी देश को हमारे देश के लोग। जो आपने एक बात कही ना कि जो राज कर रहा होता है उसको सभी मंदबुद्धि दिखाई पड़ते हैं। जो गरीब यहाँ बैठा होता है, कुल ठेला लगाया होता है, वो हमें मंदबुद्धि दिखाई पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मौके की तलाश होती है। जब मौका मिलता है तो कौन मंदबुद्धि है, कौन तेज बुद्धि है, वो दिखाई पड़ता है। तो ऋषि सुनक जी ने करके दिखाया है और करने में विश्वास रखिए, बोलने में कुछ नहीं होता। आप तो कुछ भी बोला तो कुछ भी जा सकता है। आपको लगता है कि भारत और ब्रिटेन के रिलेशन जो होंगे और अच्छे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई ऐसा जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी एक पक्ष की तरफ देखते हुए काम करता है तो उससे संबंध तो अच्छे होने ही होने हैं। वैसे भी ब्रिटेन से कोई संबंध खराब नहीं है, लेकिन और अच्छे होंगे। आने वाले समय में हमारे संबंध ब्रिटेन से और अच्छे होंगे। और वैसे भी भारत इस स्थिति में है इस समय कि उसके संबंध खराब होने ही नहीं है किसी से। कोई देश ऐसा नहीं है जो संबंध खराब करना चाहे। वो एक अलग बात है कि कुछ पर्सनल मैटर होते हैं जिनके कारण देश विदेश नीतियों के कारण संबंध नहीं अच्छे बना पाता, लेकिन फिर भी कोई देश ऐसा है नहीं। लगभग मुझे लगता है दुनिया में जो लगभग 193-94 देश हैं उनमें से 185-87 देश ऐसे हैं जो भारत से बहुत ही ज़्यादा मित्रवत है। एक अभी तक हम लोगों ने देखा था एक कुछ समय से पहले से
कि जितनी एमएनसी कंपनियां बड़ी बड़ी होती थी उसमें जो सीईओ होते थे वो इंडियन होते थे। जी जी। जैसे गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, पेप्सी हो गई। अब क्या एक नई प्रथा चालू होने वाली है कि कई देशों के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के लोग बनेंगे? देखिए, ये तो भविष्य की बात है, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है। कभी कभी कुछ भविष्यवाणियाँ पढ़ने को मिलती हैं नास्ट्रेडामस की या इसी तरह के और लोगों की, तो उनकी पढ़ी अगर भविष्यवाणियों पर चलें तो कहा जा सकता है कि कभी भारत को विश्व गुरु बनना है। तो हो सकता है, मैं तो भारतीय हूँ, मैं चाहूँगा कि भारत विश्व गुरु बने और पूरी दुनिया पे राज करे, लेकिन थोड़ी संभावना कम है, क्योंकि सभी देशों में जैसे भारत के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ना बन सकें, इसके लिए उन्हीं की पार्टी में लोगों ने विरोध किया था। तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो भी सकता है, संभावना अपार है। आप जो ऋषि सुनक जी, मान लीजिए आपका हम लोग का इंटरव्यू देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना? मैं उनको बधाइयाँ देना चाहूँगा और चाहूँगा पूरी दुनिया को एक सीख दें, लोगों से बोलें कि किसी भी तरीके से इस पद पर पहुँचा जा सकता है। आज की डेट में जहाँ पर वो पहुँचे हैं वहाँ पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन वो लोगों के लिए एक मिसाल है और वो लोगों को प्रेरित करें। भारतीयों के लिए भी मिसाल? बिल्कुल, भारतीयों के लिए तो मिसाल ही है। भारतीयों के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि वो ब्रिटेन के पीएम बनते हैं। तो एक बात हम लोग और कह सकते हैं कि जो भारतीय होते हैं वो कहीं भी दुनिया के अंदर चले जाएं, किसी भी देश के वो नागरिक हो जाएं, लेकिन उनके अंदर जो दिल में भारत बसा है वो हमेशा जिंदा रहता है। जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है और जिस मिट्टी में जो पैदा होता है उसका जुड़ाव वहाँ बना ही रहता है। इसमें अगर वो भारतीय मूल के हैं तो उनके मन में भी भारत के प्रति कुछ ना कुछ प्यार तो होगा, कुछ नहीं बल्कि बहुत प्यार होगा। धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है भाई? अनस। संदीप। अनुराग सिंह। भाई, आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी होगी कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। क्या कहना चाहें? यार, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। जब हमने सुना तो बहुत खुशी हुई कि इंडिया जिस देश का गुलाम था, जो आके यहाँ पर जिन्होंने कब्ज़ा किया, आज उस देश का प्रधानमंत्री हमारे देश का एक नागरिक है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ का प्रधानमंत्री होना ब्रिटेन का, तो ये हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात। क्या कहना? जो बताओ 200 साल तक हमारे ऊपर राज किए, फिर वहाँ का एक कोई नागरिक जो है जाके प्रधानमंत्री बने, कितने गर्व की बात होगी। ये सबसे जो आएगा सबसे बेस्ट मोमेंट होगा। क्या? जी सर, बहुत अच्छा लगा हमें और बहुत हाँ रिलेशन। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर कि 200 साल तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया और ये कहा कि इंडियंस मतलब बेकार होते हैं, मतलब कई जगह पे तो ये भी लिखा है कि जो है डॉग्स आर अलाउड, इंडियंस आर नॉट अलाउड, कई जगहों के ऊपर ये भी लिखा रहता था। हम लोगों को छोटी बुद्धि वाला लोग समझते थे। आज भारत के जो है छोटी बुद्धि वाले आज जो है वहाँ पर राज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे रिलेशन भी अपने अच्छे होंगे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो आने वाला कल होगा वो अच्छा होगा इंडिया के लिए। अच्छा, वही हम इसी टॉपिक पे आ रहे थे कि भारत के जो लोग हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ बनते थे अभी तक, जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वहाँ पे सीईओ बनते थे, लेकिन अब जो है अलग अलग देश में प्रधानमंत्री बनने की प्रथा चालू होगी क्या? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। सही बात है, ऐसा ही लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। बहुत गर्व की बात है सर, ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारे भारत के नागरिक जो हैं अलग देशों में जाके एक अपना अलग परचम लहरा रहे हैं। जी, धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है सर? दिनेश कुमार गुप्ता। सर, ऋषि सुनक हैं, भारतीय मूल के निवासी हैं, भारतवंशी हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे, इस पर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया बात है, हमारा भारत का बंदा बढ़िया राज कर रहा है। जो लोग हम पर राज कर रहे थे पिछले समय में, आज भारत का बंदा राज कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, जब यहाँ पर अंग्रेज राज करते थे तो हम लोगों को छोटा समझते थे, मंद बुद्धि समझते थे, कोई वैल्यू नहीं करते थे, लेकिन हम लोगों में आज इतनी बुद्धि आ गई कि उन्हीं के देश के प्रधानमंत्री बन। हाँ, वो दमन करते थे और आज हम लोग देखिए उन पर राज कर रहे हैं, बढ़िया बात है। और क्या, बधाई हो हमारी तरफ से ऋषि सुनक जी को। आप जो है ऋषि सुनक जी, अगर हमारा आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया बात है, बधाई हो। मतलब आज दुनिया में हमारा नाम हो रहा है कि भारतीय देखिए दुनिया में नाम कमा रहे हैं। अच्छा, भारत के कई लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओ हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, तो क्या अब एक नई प्रथा चालू होने वाली है कि कई देशों में प्रधानमंत्री होंगे क्या भारत के लोग? हाँ, बिल्कुल होंगे, हैं भी कई देशों में, छोटे छोटे देशों में, कई नाम भूल गए हम, छोटे छोटे देशों में देखिए प्रधानमंत्री हैं लोग, भारतीय मूल के लोग। क्या लगता है आपको, ब्रिटेन और भारत के जो रिलेशन है अब और अच्छे होंगे, मजबूत होंगे? हाँ, इससे तो होने ही चाहिए अच्छे मजबूत भाई।
अब ब्रिटेन वालों को सोचना चाहिए कि हाँ देखिए भारतीय कहाँ कहाँ पहुँच गए। अब अच्छे हो जाएंगे आपको बिल्कुल और अच्छे होंगे। होने चाहिए अच्छे। धन्यवाद सर। क्या नाम? मोहम्मद मुबीन। भारत मूल के एक व्यक्ति हैं ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब जो अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए थे, आज उस देश का प्रधानमंत्री भारतीय बनेगा एक। आप क्या कहेंगे? नहीं बन पाएगा। बन गया। बन गया तो ठीक है, धन्यवाद जो है हिंदुस्तान का सर ऊंचा। शपथ ग्रहण। ठीक है। क्या कहेंगे आप उनको? अरे हमारे जो है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानियों को फक्र है कि भारत का एक प्रधानमंत्री बना। अब रिलेशन ब्रिटेन और भारत के और अच्छे हो सकते बिल्कुल हो सकते हैं। हैं। क्या नाम है सर? जी हमारा नाम है मोहम्मद जमील। शफकत अली। सर एक न्यूज आपने सुनी होगी, भारत के एक भारतीय मूल के एक ऋषि सुनक है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक समय था जब हमारे ऊपर ब्रिटेन की गवर्नमेंट राज करती थी, हमें लायक नहीं समझते थे। आज एक भारतीय मूल का नागरिक जब वहाँ का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन रहा है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा चाहते हैं हम तो, बहुत अच्छा। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री बना तो हमें बहुत खुशी है। नहीं हमारे देश के नहीं, हमारे तो मतलब हम हमारे देश का है, वहाँ बन रहा है अगर, तो हमें बहुत खुशी है भाई इस चीज़ की। भारतीय मूल का अगर किसी विदेश में बनता है प्रधानमंत्री तो हर भारतवंशी को एक गर्व होना चाहिए। अच्छा एक और चीज़ आप बताइए कि पहले जब था जो अंग्रेज हम लोग के ऊपर शासन करते तो हम लोग को लायक नहीं समझते थे, कहते थे इन लोग की बुद्धि नहीं है, इंडियंस के कोई काम के नहीं है। आज हम लोग की इतनी बुद्धि है कि उनके देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जी हाँ, हमारे लोग देश के लिए बहुत काबिल है इस आदमी, हमारे देश के। पूरी जितनी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी है वहाँ के सीईओ सब इंडियंस हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा है। ज़्यादातर इंडियन है वहाँ पर सीईओ, और भी ऊंचे ऊंचे लोग हैं वहाँ पर पदों पर। अब क्या लगता है आपको कि ब्रिटेन और भारत के रिलेशन जो हैं अब और अच्छे होंगे जब वहाँ एक अपना आदमी बैठा हुआ है? बहुत अच्छा होगा तो अच्छा होएगा, बेहतर होगा रिलेशन जो है, अब बेहतर होगा। अच्छा जो ऋषि सुनक जी हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर वो हमारा वीडियो हो सकता है देख रहे हैं तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हमेशा हमें तो बहुत खुशी होगी बिल्कुल इस चीज़ के लिए। भाई वो भारत को याद रखें बस, ये हम लोगों को बहुत खुशी की बात है। बस धन्यवाद। धन्यवाद। नाम है भाई, एक बात बताओ आप कि भारतीय मूल के एक नागरिक है ऋषि सुनक, वो जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वैसे वहाँ के प्रधानमंत्री कैसे की बात है। हमारे देश के एक आम नागरिक वहाँ के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये बेहद खुशी की बात है। अच्छा आप ये बताइए कि कुछ समय पहले तक जो अंग्रेज थे 200 साल उन्होंने हमारे ऊपर राज किया और हम लोग को मंदबुद्धि समझा जाता था, कुछ मतलब नहीं था हम लोग का। आज हमारे जो बहुत सारे लोग हैं ऊपर पहुँच गया है। अब यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं और बहुत तरक्की कर रहा है हमारा देश, ऐसी बात नहीं। अच्छा आज वही जो है भारतीय लोग उनके यहाँ प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इस पे क्या कहें? अरे ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अब वहाँ राज करेंगे, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अब भारत और ब्रिटेन के संबंध और सुधरेंगे और सुधरेंगे, अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे ऋषि सुनक को? अरे बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद है उनको, और हमारे देश के वो नागरिक हैं। सबसे अच्छी बड़ी बात तो यही है कि अब हम उनके ऊपर राज करेंगे। अरे राज नहीं करेंगे, अब चीज़ें तो अच्छी होंगी, अब राज करने वाला जमाना है। अब हमारे उनके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, बेहतर बात है। दोस्तों आप लोगों ने देखी जनता की राय, सबका ये मानना है कि ऋषि सुनक को ब्रिटेन के लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वो अपने देश के लिए वफादार रहें, भारत से रिलेशन अच्छे बनाने में वो मदद कर सकते हैं आने वाले समय में। सब लोगों का ये भी मानना है कि उनको विश्व कल्याण के लिए काम करना चाहिए और भारत या कोई भी देश है उससे उतना ही लगाव रखें जितना ज़रूरी हो। सबसे ज़्यादा उन्हें ब्रिटेन के लिए काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।